बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब। आज हम एक बहुत बड़ी ख़बर पे बात करेंगे जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक तहलका मचा दिया है। वो है साबिक DGISI जनाब फैज़ हमीद साहब को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है और अब उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। बहुत से इल्ज़ामात हैं। उन पर यह इल्ज़ाम भी है कि दौरान मुलाजमत उन्होंने जो टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम थी उसके मामलात में दखल अंदाजी की और उसके साथ साथ ISPR की जानिब से ये भी बताया गया है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसे मामलात थे जिन पर उनके खिलाफ तहकीकात अब शुरू हुई हैं और फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल उनके खिलाफ किया जा रहा है। भट्ट साहब बताइएगा किस नज़र से देखते हैं आज जनरल साहब की जो गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, गैर मामूली वाक़या है जी। और बड़े अरसे से उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बात भी हो रही थी। काफ़ी एतराज़ात भी उठे थे। अपोजिशन जो अब मौजूदा हुकूमत है उनकी जानिब से भी इनकी निस्बत से बड़ी बड़ी बातें की गई, सवालात उठाए गए। जी। तो बहरहाल एक मेकनिज़म है, फ़ौज के अंदर भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम है और मामलात को देखने का एक कानूनी अंग है, उनका इदारा है। सो उन्होंने जो है वो इस बात को ज़रूरी समझा कि दस्तयाब जो शहादतें थी उनकी बिना पे उन्होंने ये डिटर्मिन किया कि प्राइमा फेशियाई केस बनता है, कॉग्निजेंस ले ली है, अब यकीनी तौर पर ट्रायल होगा कानून के मुताबिक। तो ये अच्छी बात है अगर ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट हो जाए। कोई मिसाल मिलती नहीं है माजी में ऐसी कि इतने बड़े अहदे पर फायज रहने वाले जनरल साहब को इस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे ख्याल में इससे पहले भी जो एहतसाब होते रहे हैं वो इस अंदाज में नहीं होते रहे, लेकिन अब चूँकि फ़ौज के अंदर ये मेकनिज़म सामने आ रहा है तो मेरे ख्याल में एक अनप्रेसिडेंटेड सी बात लगती है ये। हाँ, तथहीर का अमल जब भी हो अच्छी बात है ना। जी। फ़ौज के अंदर भी अगर खुद एहतसाबी का मामला इस अंग से, करप्शन के हवाले से चले तो ये बहुत बड़ी बात भी है और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। अ, अगरचे अलमनाक कैफियत है, उनकी फैमिली के लिए भी बड़ी आजमाइश की बात होगी। ख़ुद ज़ाहिर है वो पाक फ़ौज के सरबराह रह चुके हैं एक तरह से, तो ख़ुद उन्हें भी जहनी एक दबाव का सामना होगा। लेकिन बहरहाल ड्यू प्रोसेस है, कानून है, उस पर अमल दरामद तो होगा। जनरल फैज़ हमीद दौरान मुलाजमत भी खुसूसन जब वो DGISI रहे हैं तो इंतहाई मजबूत पोजीशन थी उनकी, इंतहाई मजबूत किरदार उनका रहा। ना सिर्फ उनके बारे में बात होती रही कि वो हुकूमतें बदलने में बड़े माहिर रहे, इसके साथ साथ पार्लियामेंट उनकी कंट्रोल में था, सियासतदान उनके कंट्रोल में थे, खुसूसन तहरीक इंसाफ की जो बात आती है। हुकूमत तो हमेशा से इन्हीं के कहने पे बनती रही हैं। अब मकसद ये कि इनसे पहले भी जो सरबराहान थे फ़ौजी और अस्करी इदारों के, तो हुकूमत साजी में तो उनका नुमाया किरदार रहा है, इसलिए ये कोई छूती बात तो है नहीं। जी। हाँ, अगर करीब माजी के हवाले से आप बात करते हैं तो हाँ, ये तो एक वाज़ेह अमल है कि उनका झुकाव और रग़बत जो है वो बेशक PTI की जानिब थी। लेकिन क्या करें कि ये बात भी अपनी जगह पे है कि PTI की जब हुकूमत बनी थी तो बाजवा साहब की भी ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी कि हमने इन्हें लाने में अपना किरदार अदा किया है। जी। तो बात यह है कि अस्करी कुव्वतों ने ये फैसला किया, उन्होंने ही जो है इसे अपसाइड डाउन किया। सही फैसले भी उनके, अगर गलत फैसले भी हैं तो जिम्मेदारी उनकी चलेगी। सो ये मामला जो है बढ़ेगा, चलेगा, कोई नई बात नहीं है। ISPR ने जो उनकी रिटायरमेंट के बाद के मामलात का जिक्र किया है अपनी जी। ISPR अपनी प्रेस रिलीज़ में, तो भट्ट साहब क्या मामलात हो सकते हैं? तहरीक इंसाफ को अब थोड़ा फ़िक्रमंद मज़ीद हो जाना चाहिए। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ को फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है ना कि फ़िक्रमंद वो किस बात पे हो। जी। मिसाल के तौर पे अगर कोई इख्तियार इनकी डोमेन में था, जैसा कि आपने कहा हुकूमत साजी में इनका बड़ा हाथ होता है, जी। तो अगर इन्होंने कोई ऐसा इस्तेमाल किया है अपने इख्तियार जो उनके नज़्म के मुताबिक जो है काबिल मवाख़ज़ा है, तो वो होगा, उनकी अंग तक होगा ना। पार्टी के साथ उसका क्या लेना देना। पार्टी तो तमाम स्टेक होल्डर्स को अट्रैक्ट भी करती है, उनकी सपोर्ट भी हासिल करती है।
चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई एसोसिएशन हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो, पॉलिटिकल कुव्वतें हों, तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं उन्होंने तो स्टेक होल्डर्स के साथ लेके चलना होता है। बज़ाहिर जो खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो जो बात सबसे पहले मंजर आम पे आई तहरीक इंसाफ और ख़ान साहब के और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात की, उसकी वजह जनरल फैज़ हमीद ही थे। जब उन्हें DGISI के अहदे से जब वो अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके थे और फ़ौजी क़यादत जो थी वो उन्हें कोर कमांड करने के लिए भेजना चाहती थी, तो ख़ान साहब ने अच्छी खासी उस पर रेजिस्ट किया था और उस अमल को रोकने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी। हाँ हाँ, वो उस दौरानी में एक बेहतर चॉइस भी थे। एक वक्त था कि उन्हें कंसिडर किया जाता था कि आर्मी के सरबराह की हैसियत से, फ़ौजी सरबराह की हैसियत से, सिपह सलार की हैसियत से उनका तकर्रर हो। जी तो ये एक सोच तो थी अपने वक्त में, जी और वेटिंग भी हो रही थी। खुद बाजवा साहब की स्टेटमेंट थी कि वो उन्हें वेट कर रहे थे। जी। तो इसमें तो कोई उसी तसलसल में हाँ, शायद ये बात अब है कि उनका शायद तहरीक इंसाफ से रोमांस इतना ज़्यादा था, अब शायद उसकी भी ये कयास आराइयाँ हो रही हैं कि शायद 9 मई में भी वो किसी न किसी हद तक तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे। इसी वजह से मैंने गुजारिश आपसे ये की थी कि अब तहरीक इंसाफ को शायद कुछ फ़िक्रमंद होना चाहिए। रोमांस अपनी जगह पे वो तो बाजवा साहब का भी था ना। जी मैं समझता हूँ अगर अभी वोटों का तनासब ले लो ना, तो मेजॉरिटी फौजी जो वोट्स थे वो इमरान खान को पड़े हैं। और रही 9 मई के हवाले से, तो मैं वो ISPR को देख रहा था, उसका नरेटिव, लेकिन उसमें 9 मई के हवाले से अभी तक तो कोई बात आई नहीं सामने। जब आएगी तो देखेंगे। जी। ISPR की जो इस मामले में जो प्रेस रिलीज़ है वो मुबहिम सी है। सिर्फ उन्होंने उनकी रिटायरमेंट के बाद का जिक्र किया है, लेकिन वो वाक़यात तफसील से नहीं बताए हैं कि वो कौन सी ऐसी बाकी नज़र में वजूहात हैं। ये देखा अगर जा ऐसा सकता, अगर ये यही वजह है कि जिसकी वजह से मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की जा रही हैं। बात यूँ नज़र में देखा जाए तो सिर्फ एक बात हुई थी कि वो एक तकरीब में शरीक थे जहाँ उन्हें PTI में शमूलियत की दावत दी गई थी, वो जो उन्होंने कबूल नहीं की थी। जी फिर देखा जाए तो वो कौन सा ऐसा मामला हो सकता है कि जिसमें सरगर्मियाँ हों, वो तो सीक्रेसी आउट करने की नस्बत से बात हो सकती है। जी अगर सीक्रेट एक्ट की कोई वायलेशन हुई है तो ऐसी बात भी कुछ सामने नहीं आई। तो अगर कोई जोड़ना चाहे ताल्लुक PTI के साथ और फिर 9 मई के साथ, तो जब वो जोड़ेंगे तो फिर उसके मुतल्लिक ही उसका जायज़ा लिया जा सकेगा। यकीनी तौर पे हम तो हर किस्म की तवक्को जो है वो तो रख सकते हैं जी किसी भी नौइयत की। देखें, बगावत का मामला जो है, पार्टी डिसोल्यूशन का मामला जो है, वो तो पहले ही उठा दिया गया है। जी सो कोई भी चीज़ बईद अज़ कयास नहीं है। असल जो हमें देखना चाहिए वो ये कि सवाल उठना शुरू हो गए, और सवालात में ये चीज़ भी है कि अगर PTI के साथ गठजोड़ की बात होगी तो बात ये कि फैज़ हमीद कोई इकलौती बादशाह, तो बादशाह की हैसियत तो नहीं उनकी, जी वो एक इदारे के सरबराह थे। तो इदारा जाती तौर पे लिए जाने वाले फ़ैसलों में तो पूरा इदारा मुलविस होता है ना, जी मतलब उसका रोल होता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा जो है ताल्लुक़ जो है वहाँ पे दिखाया भी जाएगा, तो मैं समझता हूँ वो बहैसियत इदारा होगा। तो फिर उसका जवाब जो है वो भी उन्हें तलाशना होगा ख़ुद, कि वो फिर किस तरीके से उसकी असेसमेंट करते हैं, उसे इवॉल्व करते हैं। देखें, हमें नेक नियति के साथ एक चीज़ को समझना चाहिए, और वो ये कि जब भी कोई एलिगेशन लगती है तो फिर वो उस पे जो है ड्यू प्रोसेस को अडॉप्ट होना चाहिए। जी अब ये कोई मामूली बात नहीं है कि फ़ौजी सरबराह को इस तरीके से गिरफ़्तार कर लिया जाए। जी ये बड़ी गैर मामूली बात है। जी और अगर आप इस पे पीछे से चले जाए ना, तो एक वक्त में बहुत से ऐसे एतराज़ात उठ रहे थे कि कॉरपोरेट सेक्टर में फ़ौज की जो है इंट्रूजन ज़्यादा हो गई है, जी और प्रोजेक्ट्स में उनका जो है हिस्सादारी और अमलदारी जो है उस पर स्टेक्स हाई हो गए, उनके लग गए हुए हैं। तो वो बातें बहुत 2-3 दहाइयों से चल रही हैं। ज़ाहिर है फ़ौज का इदारा एक हाँ डिसिप्लिनरी इदारा है। हाँ अगर इतनी बड़ी कोई कार्रवाई की जा रही है तो ज़ाहिर है उन्होंने इससे पहले कुछ तहकीकात का अमल मुकम्मल किया होगा, उसके बाद ही उन्होंने हाँ हाँ, इतने बड़े पोस्ट पे रहने वाले it is शख्सियत पे serious, हाथ it डाला is है। now serious, it is something new, it is something highly contesting and challenging। जी और अच्छा है सियासत में फिर ये तमाम तर मिलावट और
इंज़िमाम और इश्तिराक अमल, ये सारी चीज़ें ओपन होनी चाहिए। इसी तरह तो जो आके कहीं पे डस्ट जो है ना वो सेटल होगी, तनाव जो है वो मामला फहमी में बदलेगा। तो बहरहाल ये ड्यू प्रोसेस है। किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप आइंदा आने वाले दिनों को, खुसूसन आज की कार्रवाई के अंदर? देखो, मैं अब अगर आइडियल कैफियत हो ना तो मैं ये देखूंगा कि खान साहब रिहा हो गए और फिर जो है यहाँ पे ज़रूरी कानूनी जो है कानून साजी का अमल हुआ और फिर मुल्क जो है वो दोबारा इलेक्शन में चला गया। खूबसूरत एक सूरत हाल ये है। एक और आइडियल सूरत ये है कि फॉर्म 45, 47 उनके किस्से पूरे हो जाए, हुकूमत इमरान खान की आ जाए। तीसरी बात यह है कि जो हुकूमत चल रही है इसे ज़रा बढ़ा के कौमी हुकूमत की तश्कील दे दी जाए और फिर उसके बाद की सूरत हाल ये है कि इमरजेंसी लगा दी। बांग्लादेश मॉडल भी आ सकता है? नहीं, बांग्लादेश, आप जो एक आइडियल सूरत हाल बता रहे हैं बांग्लादेश वो तो ज़ाहिर है इसी सूरत में आगे बढ़ सकता है कि इमरान खान आ जाएं और हुकूमत भी हासिल कर लें, नए इलेक्शन हो जाएं, तो फिर कहीं इसका आगाज़ ऐसी सूरत हाल से हो रहा है। नहीं, बांग्लादेश की निस्बत पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान एक बहुत गहरा मुल्क है जी। पाकिस्तान जो है, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में इसका रोल है, ये कोई आम स्टेट नहीं है, बिल्कुल, लिहाजा यहाँ का कोई फैसला आम नहीं हो सकता। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है, हमारे इदारे एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, एक बात है कि उससे एक सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन ये है कि हमारे मुआशी और इक्तिसादी मामलात में चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई है, हमारी ज़राअत जो है ज़बूहाली का शिकार है, ट्रेड की भी कुछ सिमत मुतय्यन नहीं है, बल्कि गैर रिवायती और गैर कानूनी मामलात कारोबार के जो हैं वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान किसी भी तौर इसराइल से मुख्तलिफ नहीं है। जितना ही इम्पोर्टेंट इसराइल है उतना ही अहम पाकिस्तान है, और दुनिया की ये दो रियासतें जो है ना, इन्हीं के वजूद से बाकी तमाम सर्कल्स चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, उम्मीद है आप हमारी गुफ्तगू आप हमें पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।